जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलिस की मदद के लिए आपातकालीन नंबर क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 112 है। दोस्तों, 112 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी श्री नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बारहसिंघा है। दोस्तों, बारहसिंघा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड के जवान मुख्य रूप से किसकी सहायता के लिए तैनात किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुलिस की सहायता के लिए तैनात किए जाते हैं। दोस्तों, पुलिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोर है। दोस्तों, मोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 75 जिले हैं। दोस्तों, 75 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। दोस्तों, श्रीमती आनंदीबेन पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केसरिया रंग होता है। दोस्तों, केसरिया रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, 26 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति ग्रह है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निष्काम सेवा है। दोस्तों, निष्काम सेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस्कॉर्वी रोग होता है। दोस्तों, एस्कॉर्वी रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश में होता है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 मंडल हैं। दोस्तों, 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड एक बल है। दोस्तों, होमगार्ड जो है एक बल है, किस प्रकार का बल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वैच्छिक बल है। दोस्तों, स्वैच्छिक बल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी H2O है। दोस्तों, H2O आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1942 में शुरू हुआ था। दोस्तों, 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की कमान किसके पास होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानिदेशक होमगार्ड के पास होती है। दोस्तों, महानिदेशक होमगार्ड आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, मुंडकोपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21% है। दोस्तों, 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पलाश है दोस्तों। पलाश जिसको टिश्यू कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1963 में पारित किया गया था दोस्तों। 1963 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। लुम्बिनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 403 है दोस्तों। 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, होमगार्ड स्वयं सेवकों की ड्यूटी के दौरान क्या भत्ता दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मानदेय दिया जाता है दोस्तों। मानदेय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फीमर की हड्डी है दोस्तों। फीमर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने कितने लोकप्रिय बनाया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह ने बोले थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 9 राज्यों से लगती है दोस्तों। 9 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड का नामांकन सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वर्षों के लिए होता है दोस्तों। 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 7.4 होता है दोस्तों। 7.4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन का ढांचा किस स्तर पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर होता है दोस्तों। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे दोस्तों। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड में महिला विंग की स्थापना कब का उद्देश्य क्या है? दोस्तों क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड में महिला विंग की स्थापना का क्या उद्देश्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सहयोग है दोस्तों। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सहयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है दोस्तों। सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, यानी ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाता है दोस्तों। होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूरी का मात्रक है दोस्तों। दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को कहा जाता है। दोस्तों मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1948 में किया गया था। दोस्तों 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश के साथ लगती है। दोस्तों बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में कहाँ से हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई से हुई थी। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2015 में हुई थी। दोस्तों 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य शैली का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेघालय राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिलांग है। दोस्तों शिलांग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए हिंदी में एक शब्द क्या है? दोस्तों वाक्यांश है जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए हिंदी में एक शब्द में क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनपढ़ होगा। दोस्तों अनपढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरिस में है। दोस्तों पेरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में पृथ्वी से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेशन विजय नाम था। दोस्तों ऑपरेशन विजय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज प्रसिद्ध है। दोस्तों कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। दोस्तों निर्वाचन प्रणाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन का शक्ति किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई बंदरगाह है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूयॉर्क में है। दोस्तों न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 3 में किया गया है। दोस्तों भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को नोबेल मेटल कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सोना को कहा जाता है। दोस्तों सोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समता समानता का अधिकार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 14 में दिया गया। दोस्तों अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सीवी रमन के याद में मनाया जाता है। दोस्तों सीवी रमन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष से प्रभावित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में प्रभावित हुआ था। दोस्तों 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी NH44 है। दोस्तों NH44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3:2 का अनुपात। दोस्तों 3:2 का अनुपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमालय का हिस्सा है। दोस्तों हिमालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन वही कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग इन दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछी गई है, कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र से देखा गया, यानी मुख्य संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन और फल उत्पादन। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये 82 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप ये हमारा क्लास किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।